ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, क्यों लेना चाहिए? ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद कोई भी प्रायः नजर नहीं आता। चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। महापुरुषों बड़े प्यार से कहना था निरंकार जी। महापुरुषों जहाँ रेल के डब्बे बनाए जाते हैं तो वहाँ सभी डिब्बे एक जैसे ही बनते हैं, पर हम देखते हैं कि उनमें से एक बोगी को अलग कर दिया जाता है और उसे लेडीज कंपार्टमेंट बना दिया जाता है। इसी तरह हम बस में सफर करते हैं तो वहां पर भी कुछ सीटों पर लिख दिया जाता है कि केवल महिलाओं के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि रेल के डब्बे जो बने हैं तो उनमें कोई भी पैदार्थ अलग अलग नहीं लगा है, या जो डब्बे लेडीज के लिए है तो उनमें कम गेज की चादर लगाई गई है, या इसके पहियों की माप कुछ और है, या एक्सेल किसी और चीज के बने हुए हैं, चादर कोई और है, शीशा कोई और है। नहीं, सभी जानते हैं साथ संगत की दोनों में एक जैसा ही मटेरियल लगा हुआ है, लेकिन बस नाम के लिए उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। तो इसी तरह मानव भी एक ही है, ऊपर के भेद वैसे ही दिखाई देता है और इन्हीं जात पात भेदभाव के चक्कर में पड़कर मानव अपने जन्म को ऐसे ही गवा रहा है। इसी कारण मानव अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है। कहने का भाव साथ संगत, इस हरि के बंदे हम तभी हो सकते हैं जब हम इस संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठेंगे और हम इस हरि का नूर ही देखेंगे। जिस तरह हम पानी को देखते हैं तो पानी झरने के रूप में बह रहा है, चट्टानों से पानी नीचे गिरता है, उसके बाद वह नदी का रूप धारण करता है। वह नदी बहते बहते सागर की तरफ बढ़ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वहां पर एक सूत्र है जहां से वह पानी ऊपर से कई फीट नीचे गिर रहा है, फिर नदी में बह रहा है। तो सभी आवाजों में अंतर है, कहीं पर छल छल की आवाज आती है, आगे कहीं पर गिर रहा है तो बहुत जोर का शोर, आगे बढ़ रहा है तो कल कल की आवाज हो जाती है, कहीं आगे जाकर कुछ शांत हो जाता है, कुछ और तरह की आवाजें दे रहा है। लेकिन इससे हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि शुरू से लेकर आखिर तक पानी तो वही है, एक ही जल है। तो इसी तरह बंदों का स्वभाव और पहराव अलग अलग हो सकता है, इनकी भाषा अलग अलग हो सकती है, रहने सहने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता संतों कि हर एक में इस हरि का ही निवास है। सभी बंदे प्रभु के बनाए हुए हैं। जैसे गाय काले रंग की, भूरे रंग की और सफेद रंग की होती है, गाय और किसी रंग की नहीं हो सकती। लेकिन गाय का रंग बदलने से दूध का रंग नहीं बदला जाता, या कहीं काले रंग की गाय से हमें दूध भी काला ही प्राप्त हो, तो ऐसा नहीं। साथ संगति हर एक में इस प्रभु का ही नूर है। कहने का भाव कि निरंकार का ज्ञान होने के बाद इंसान शरीरों को देखने की बजाय इस सत्ता को, इस शक्ति को देखने लगता है जो सबके अंदर रहती है, सब जमा रहती है। और फिर इंसान यही कहता है कि हे प्रभु, हर एक घट में तेरा ही नूर है। फिर इसमें विशालता आ जाती है। जब यह देख लेता है तो जान लेता है कि सभी बंदे तेरे ही है, तू सबका पिता है, यह सब तेरे ही बालक है, मैं भी तेरा बालक हूँ, वह भी तेरा बालक है। तो फिर हम सब भाई भाई हुए, बिछड़े हुए बच्चों को अगर अपने परम पिता की पहचान हो जाए तो फिर भाईचारे की भावना अपने आप आ जाती है। जैसे बचपन में कई दफा बालक बिछड़ जाते हैं, कोई तूफान आ जाता है, कोई भयंकर घटना घट जाती है, फिर कभी कभी कहीं पर ऐसा मौका भी बन जाता है, संतों के जीवन में उनका फिर से मिलाप हो जाता है। इसी तरह दो युवक एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और एक ही डब्बे में बैठे हैं। वह अभी आए हैं और एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। एक कहता है कि यह मेरी सीट है और दूसरा कहता है नहीं, यह तो मेरी सीट है, मैं यहाँ पहले बैठा था, मेरा सामान यहीं पर पड़ा हुआ है। दूसरा कहता है नहीं, मेरा है। तो वह झगड़ रहे हैं। तो एक इंसान भी उसी डब्बे में बैठा है, वो उनकी शक्लों को देख रहा है। तो
तो उनको ऐसा अंदाज हुआ कि शायद यह वही भाई है जो बचपन में बिछड़ गए थे। तो पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसी तरह बातचीत करते करते पता चला कि वह एक ही शहर, एक ही घर में रहने वाले और एक ही पिता की संतान है। तो फिर उसी पल से उनका व्यवहार बदल जाता है, और जो पहले कह रहे थे कि मेरी सीट है, यह मेरा स्थान है, तब वह कहने लगे कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं खड़ा रहूंगा। तो ये भावना की दृष्टि का फर्क आ जाता है। कहने का भाव संतो, जब एक परमात्मा जिसे हम परम पिता कहते हैं, परम पिता यानी सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े इस ईश्वर से यदि हमारा नाता जुड़ जाता है, इसकी हमें पहचान हो जाती है, तो फिर हम यह जान जाते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जब उपजा, कौन भले ते कौन मंदे। अर्थात आत्मा अनंत अवश्य है, लेकिन अगर इसे अपने मूल की पहचान नहीं हुई, अगर इसे अपने निज घर की पहचान नहीं की, तो इसकी भटकन ऐसे ही बनी रहेगी। जैसे अगर एक मोटर गाड़ी में कोई इंसान बैठा हुआ है, बड़ी कीमती गाड़ी है, तो उस गाड़ी में अगर बैठा हुआ है लेकिन उसको स्थान का मालूम नहीं कि फिर उसे जाना कहाँ है, उसकी वह अज्ञानता बनी हुई है, अज्ञानता के कारण मन में बेचैनी हुई है, फिर वह मोटर गाड़ी से उतर जाता है और पैदल चलना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी अज्ञानता तो अब भी उसी तरह कायम है, यानी अज्ञानता तो उसी तरह बनी हुई है। फिर भले ही वह मोटर गाड़ी में बैठा है या गाड़ी से उतरकर पैदल चलना शुरू कर दे, तो अज्ञानता फिर भी उसके मन में वैसे ही बेचैनी बनी रहेगी, वही भटकन बनाए रखेगी। तो उसी तरह से जीवात्मा इसके शरीर में होते हुए भी अगर अनजान है, तो इसकी भटकन इस लोक में भी बनी हुई है, और शरीर से जब इसका नाता टूट जाता है, तो फिर भी इसकी बेचैनी, यह भटकन और आवागमन का बंधन इसी तरह से बना रहता है। लेकिन जहां पर इस आत्मा का प्रभु परमात्मा से मिलन कल्याण होता है, इसको मुक्त अवस्था हासिल होती है, तो वहीं पर इस लोक में सुख का साधन बन जाता है। क्योंकि इस प्रभु को जान लेने से हमारे मन में भ्रम दूर हो जाते हैं, हमारे अंदर प्रेम और एकता आ जाती है। हम अपने प्राय का भेदभाव नहीं करते, हम ऊंच नीच की दीवार खड़ी करके एकता को प्यार में कम नहीं करते हैं। आज जिस तरह भाव आत्मिक एकता की बात राजनेताओं द्वारा कही जा रही है, तो वह इस इंसानियत, इस परमार्थ के मार्ग से मुमकिन हो सकती है। अर्थात जो इंसान तरह तरह के कर्म कांड में लगे हुए हैं और कहते हैं मैं भक्ति के मार्ग पर चल रहा हूँ, भक्ति के रास्ते पर जो कुछ करना चाहिए वह मैं कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, जब तब भी कर रहा हूँ, मैं सवेरे उठकर ठंडे पानी से स्नान भी कर रहा हूँ, यज्ञ भी कर रहा हूँ, दान पुण्य भी कर रहा हूँ। तो यह सब कुछ भी अगर है और मन निर्मल नहीं है, मन में कठोरता ही बसी हुई है, तो इंसान भक्तों की श्रेणी में कभी नहीं आ सकता, और ना ही तुझे भक्ति का आनंद प्राप्त हो सकता है। कहने का भाव साथ संगत जी, बाहर से तो इंसान बहुत उजाला बन जाता है, लेकिन अंदर जो मैल छुपी हुई है, तो यह मैल तो इंसानों से छुपा सकता है, लेकिन इस प्रभु से नहीं छुपा सकता है। इंसान तेरा हिसाब इन इंसानों ने नहीं लेना है, और जिसने तेरा हिसाब लेना है वह तो तेरे अंदर की भी जानता है। तो तू ऐसे प्रभु को भुलाकर, तो कहीं भाषा का नाम लेकर, कहीं जाति का नाम लेकर इंसानों को ठुकराना। सतगुरु कहते हैं कि ये प्रभु को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। अर्थात जब तक हम एक को मानेंगे नहीं, तो तब तक एक हो जाना बहुत मुश्किल है। यह दृढ़ता तभी आती है संतो, जब हम एक प्रभु परमात्मा के साथ नाता जोड़ लेते हैं। लेकिन जब तक हम यही मानते रहेंगे कि एक का पिता कोई और है, दूसरे का पिता कोई और है, तो जितनी देर तक हम पिता को अलग अलग करके मानेंगे, तो तब तक भाई होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बन सकती। भाई तभी बन पाएंगे जब एक पिता बनेगा, और वास्तव में परम पिता तो
है भी एक ही, अर्थात जैसे प्रेम दीवानी मीरा ने गली गली में यही आवाज दी कि पायो रे पायो मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने तो राम रतन धन पा लिया, वरना तो उसके पास महल भी थे और वह राजा की बेटी थी, राजा की पत्नी थी, धन दौलत थी, उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, यह राम रतन धन जब हृदय में आ गया तभी उसे सुख संतोष और आनंद मिला। तो कहने का भाव यह नाम धन जिसके हिस्से में आ गया तो वही सच्चे साह कहलाए गए हैं। अर्थात इसको जिसने भी जान लिया, इसको जिसने भी पहचान लिया, तो उसी के मन में एक संतुष्टि आ गई है, उसी की आत्मा को एक सहज अवस्था प्राप्त हो गई है, उसी के मन में द्वेष भावना की भावना समाप्त हो गई है, उसे सारा संसार अपना घर नजर आने लगता है, उसमें बसने वाले सारे मानव अपने नजर आने शुरू हो जाते हैं। जब इस नूर निरंकार की पहचान हो जाती है तो फिर वास्तव में इससे उपजे जो मानव हैं इनकी कदर आ जाती है, फिर हम इनको बेगाना नहीं मानते हैं। और जब बेगाना नहीं मानते तो प्रेम का निवास होगा, प्रेम का निवास होगा तो सुख होगा, शांति होगी। इसी साधन से आज चारों तरफ एक शांति का वातावरण देखा जा सकता है, इसका हम आनंद ले सकते हैं। तो आओ महापुरुषों, हम भी इस एक प्रभु परमात्मा को अपना ले और अपने सारे भ्रम तोड़ डाले, अपने पर्याय की भावना को निकाल फेंके, तभी हमारे अंदर प्रेम और एकता पैदा हो सकती है। जैसे अगर कोई कपड़ा फटा हुआ है और उसको अगर हम सिलना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि अगर केवल एक सुई हमारे हाथ में है तो दिन भर हम उस सुई को कपड़े में डालते रहे और निकालते रहे, लेकिन क्या वह कपड़ा सिल जाएगा? कभी नहीं सिलेगा। सत्संगत उस सुई के धागे का होना जरूरी है। उस सुई में अगर हम धागा पिरो देंगे तो वह कपड़ा सिल सकता है। और इसी तरह से अगर हम माला का रूप बनाना चाहते हैं, अगर अलग अलग फूलों को एक साथ लगाना चाहते हैं, तो अलग अलग फूलों को अगर एक धागा प्राप्त हो जाता है, फूलों को धागे में पिरो दिया जाता है, तो वह एक माला का रूप धारण कर लेता है। और उसी तरह से सभी मानव का प्रभु भी एक ही है, एक ही मालिक है, एक ही परम पिता है, एक ही दातार है, एक ही अल्लाह है, एक ही वाहिगुरु है और एक ही निरंकार है। इसके अलावा और कोई दो चार परमात्मा नहीं है। तो जब तक हम एक को नहीं जानेंगे और एक को नहीं मानेंगे तो तब तक हम कभी भी एक होने वाले नहीं हैं। अर्थात एक प्रभु परमात्मा को जानकर इस एक की भक्ति करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए। तो महापुरुषों ने शब्दों के साथ अब आपसे दास इजाजत चाहता है बड़े प्यार से कहना था निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी सुनतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआया, अगर आपको आत्मिक शांति का इन विचारों से एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि संतों, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हम एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।